हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 7 में इंग्लिश, जो कि हमारी यूनिट थी विट एंड विजडम। उसका हमारा चैप्टर था एनिमल्स, बर्ड्स एंड डॉक्टर डूलिटिल। उस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को देख रहे थे, उसी को कंटिन्यू रखते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। चलिए, लास्ट क्लास में हमने बात की थी, हमने एक्सप्लेनेशन देखा था। यहाँ पर क्या है, जो पैरट है पॉलिनेशिया और डॉक्टर डूलिटिल, पैरट उनको बता रही है कैसे बर्ड्स की लैंग्वेज में कौन से वर्ड्स को क्या बोला जाता है, और डॉक्टर डूलिटिल उसको नोट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एंट्री होती है एक डॉग जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है जीप। एट टी टाइम पे क्या है, जो डॉग है जीप आता है अंदर। द पैरट सेड टू द डॉक्टर, सी ही इज टॉकिंग टू यू। जो पैरट है वो बोलती है डॉक्टर को कि जो जिप है, डॉग है जो, वो आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। लुक्स टू मी एज दो ही वर स्क्रैचिंग हिज ईयर, सेड द डॉक्टर। तो डॉक्टर उसको बोलते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो क्या है, अपने कानों को खुजा रहा है। बट एनिमल्स डोंट ऑलवेज स्पीक विद देयर माउथ्स। तो जो आगे पॉलिनेशिया है, ठीक है, वो बोलती है कि जो एनिमल्स हैं वो हमेशा मुंह से बात नहीं करते। सेड द पैरट इन हाई वॉइस रेजिंग हर आईब्रोज। वो अपनी आईब्रोज को ऊपर करते हुए ऊंची आवाज में बोलती है कि एनिमल्स हमेशा क्या है, मुंह से ही नहीं बात करते हैं। दे टॉक विद देयर ईयर्स। वो अपने कानों से बात कर सकते हैं। विद देयर फीट, विद देयर टेल्स, विद एवरीथिंग। यानी अपने जो बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, उनकी हेल्प से भी वो बात करते हैं। हमेशा वो मुंह से ही नहीं बोलते हैं। आगे देखते हैं। समटाइम्स दे डोंट वांट टू मेक अ नॉइज। कभी कभी क्या है, वो नॉइज नहीं करना चाहते, शोर नहीं करना चाहते, बोलना नहीं चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपनी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी हेल्प से बात करते हैं। डू यू सी नाउ द वे ही इज ट्विचिंग अप वन साइड ऑफ हिज नोज। क्या आप देख सकते हो, अब आप देख रहे होंगे कि वो क्या है, वो क्या कर रहा है, ट्विच कर रहा है, यानी अपनी नाक को सिकोड़ रहा है। ट्विचिंग अप वन साइड ऑफ हिज नोज, अपनी जो नाक है उसके एक साइड को क्या कर रहा है, ट्विच कर रहा है, सिकोड़ रहा है। यहाँ तक हमारा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट था। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, जो जिप है, डॉग है, वो अपनी नाक को सिकोड़ रहा है एक साइड से। अब आगे, व्हाट्स दैट मीन, आस्क्ड द डॉक्टर। तो अब डॉक्टर को समझ में नहीं आया, तो डॉक्टर क्या है, पॉलिनेशिया को पूछ रहे हैं व्हाट्स दैट मीन, इसका क्या मतलब है। ये बात कौन, डॉक्टर पूछ रहे हैं। दैट मीन्स कांट यू सी दैट इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग, पॉलिनेशिया आंसर्ड। पॉलिनेशिया ने आंसर किया डॉक्टर को। डॉक्टर ने पूछा कि इसका क्या मीनिंग है, व्हाट्स दैट मीन, इसका क्या मतलब है। तो आगे पॉलिनेशिया आंसर करती है, दैट मीन्स, इसका मतलब है, कांट यू सी दैट इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग। क्या आप देख नहीं सकते, या क्या आपको दिख नहीं रहा है कि बाहर बारिश बंद हो गई है। इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग। ही इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन। वो क्या है, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, कि आपको पता नहीं है कि बाहर बारिश रुक गई है। डॉग्स नियरली ऑलवेज यूज देयर नोजेस फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। तो जो डॉग्स हैं वो क्या करते हैं, मोस्टली क्वेश्चन पूछने के लिए अपनी नोज को, ठीक है, अपनी नाक का इस्तेमाल करते हैं। उसके थ्रू वो क्या है, क्वेश्चंस पूछते हैं। आफ्टर अ वाइल विद द पैरट्स हेल्प, यानी कुछ समय बाद, आफ्टर अ वाइल विद द पैरट्स हेल्प, पैरट की हेल्प से, द डॉक्टर गॉट टू लर्न द लैंग्वेज ऑफ द एनिमल्स। तो आगे क्या है, पैरट की हेल्प से कुछ समय बाद डॉक्टर क्या है, समझ जाते हैं, सीख जाते हैं एनिमल्स की लैंग्वेज को। सो वेल दैट ही कुड टॉक टू देम
himself and understand everything they said. तो पैरट ने अब क्या है पूरा उनको बता दिया है, जो एनिमल्स की बर्ड्स की जो लैंग्वेज है उसको बता दिया है। तो कुछ समय बाद क्या है पैरट की हेल्प से डॉक्टर एनिमल्स की लैंग्वेज सीख जाते हैं पूरा अच्छे तरीके से, so well that he could talk to them himself and understand everything they said. अब क्या है डॉक्टर को पूरी लैंग्वेज समझ में आ गई है, जिससे कि वो क्या है उनको उनसे बात कर सकते हैं, एनिमल्स से बात कर सकते हैं, बर्ड से बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि वे क्या बोलना चाह रहे हैं। अंडरस्टैंड एवरीथिंग दे सेड, वो सब समझ सकते हैं जो कि एनिमल्स और बर्ड्स बोलना चाह रहे हैं। देन ही gave up being a people's doctor altogether. और तो इसके साथ ही उन्होंने क्या कर दिया, जो पीपल्स डॉक्टर यानी लोगों की जो ट्रीटमेंट करते थे उसको उन्होंने यहाँ पर पूरी तरीके से छोड़ दिया। तो अब क्या है यहाँ पर जो पॉलिनेशिया है वो चाहती थी कि वो क्या बने, एनिमल डॉक्टर बन जाए, और जो कैट्स फूडमैन था वो भी क्या है वो भी चाह रहा था कि ये आप क्या बन जाएं, एनिमल्स के डॉक्टर बन जाएं, क्योंकि आप एनिमल्स को इतने अच्छे से समझते हैं, पहले इतने अच्छे से समझते थे, अब उन्होंने क्या कर दिया, अब वो उनकी लैंग्वेज भी सीख गए हैं, उनकी भाषा भी सीख गए हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है, उसको समझ सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं। तो अब क्या है उनका ट्रीटमेंट और अच्छे से कर पाएंगे। तो इसीलिए अब उन्होंने क्या कर दिया, जो लोगों का ट्रीटमेंट करते थे उसको पूरी तरीके से छोड़ दिया। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखते हैं। लेट अस डिस्कस। अब हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है। फर्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग अ सुटेबल रीजन। हमें क्या है सुटेबल रीजन के साथ सेलेक्ट करना है सेंटेंस को। द कैट्स फूडमैन suggests to Dr. Dolittle that he should become an animal doctor because he believes that Dolittle, जो कैट्स फूडमैन है उसने सजेस्ट किया डॉक्टर डोलिटिल को कि वो क्या है क्या बन जाएं, सजेशन के लिए यूज होता है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, मॉडल्स पढ़े थे, ठीक है। मॉडल्स में हमने देखा था सजेशन के लिए क्या यूज होता है, सजेशन के लिए शुड का यूज होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप सेंटेंस अगर देख रहे होंगे, डॉक्टर डोलिटिल दैट ही शुड बिकम, ठीक है, कैट्स फूडमैन है जो सजेस्ट कर रहा है, बता रहा है, सजेशन के लिए क्या यूज हुआ है, शुड का यूज हुआ है। कैट्स फूडमैन सजेस्ट करता है डॉक्टर डोलिटिल को कि उनको क्या है एनिमल डॉक्टर बनना चाहिए, बिकॉज ही बिलीव्स दैट डोलिटिल, उसको क्या भरोसा था कि डॉक्टर डोलिटिल अर्न्स लेस फी बाय ट्रीटिंग ह्यूमन पेशेंट्स। जो कैट्स फूडमैन है उसको क्या लगता था कि वो कम कमा रहे हैं, कम अर्न कर रहे हैं ह्यूमंस को ट्रीट करके, ठीक है, जो ह्यूमन पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करके उनकी अर्निंग कम हो रही है, यानी कम पैसा कमा रहे हैं। क्या ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट, एंजॉयज द कंपनी ऑफ एनिमल्स एज दे स्पीक लेस, वो जो एनिमल्स की कंपनी है उसको एंजॉय करते हैं क्योंकि वो कम बोलते हैं। नेक्स्ट, डिसलाइक्स स्पेंडिंग टाइम विद ह्यूमन पेशेंट्स, वो क्या है डिसलाइक करते हैं यानी पसंद नहीं करते ह्यूमन पेशेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना। नेक्स्ट, knows more about animals than the local veterinarians, जो knows more about यानी ज्यादा जानते हैं किसके बारे में, एनिमल्स के बारे में, देन द लोकल वेटरिनेरियंस, ठीक है। तो वेटरिनेरियन होते हैं जो क्या करते हैं ट्रीटमेंट करते हैं किसका, एनिमल्स का। तो यहाँ पर फोर्थ में है कि जो लोकल, ठीक है, लोकल वेट्स हैं, वेटनरी हैं, उनसे ज़्यादा जानते हैं एनिमल्स के बारे में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग।
आपने स्टोरी पढ़ी है तो स्टोरी के अकॉर्डिंग आप आंसर बता सकते हैं। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो आपने देखा होगा स्टोरी में, ठीक है, स्टोरी में क्या देखा होगा, यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये पैरा देखेंगे आप लोग। You see, doctor, the cat's footman went on. You know all about animals much more than what these vets here do. तो ये क्या है, हमारी स्टोरी से कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? आप देखेंगे यहाँ पर जो कैट्स फूडमैन है वो बोलता है कि आपके हैं जो यहाँ पर वेट्स हैं, वेटनरी डॉक्टर्स जो हैं, उनसे ज़्यादा जानते हो किसके बारे में? एनिमल्स के बारे में। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। जो डॉक्टर डू लिटिल हैं वो क्या हैं, जो लोकल वेट्स हैं उनसे ज़्यादा जानते हैं एनिमल्स के बारे में, तो क्या है वो अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट। अब हमें ऑप्शंस गिवन है ब्रैकेट में, दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा वो बताना है। Dr. Dolittle reacts to Polynesia's information about animal languages with both excitement and certainty or curiosity. He rushed to dash, write or memorize the bird words he provides and is interested in learning more. तो आपने देखा होगा जो डॉक्टर डोलिटल हैं वो क्या है, बहुत ही क्यूरियस थे, जानना चाहते थे। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, डॉक्टर डोलिटल रिएक्ट्स टू पॉलिनेशिया पॉलिनेशियाज इंफॉर्मेशन अबाउट एनिमल्स लैंग्वेज विद बोथ एक्साइटमेंट एंड क्यूरियोसिटी। बहुत ही एक्साइट थे और क्यूरियस थे बर्ड्स की लैंग्वेज सीखने के लिए। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्यूरियोसिटी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ही रसेस टू राइट और मेमोराइज। तो क्या कर रहे थे, लिख रहे थे या मेमोराइज कर रहे थे? तो यहाँ पर इमेज भी आप देख सकते हैं, क्या कर रहे हैं डॉक्टर, मेमोराइज कर रहे हैं या नोट डाउन कर रहे हैं, राइट डाउन कर रहे हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, वो चीज़ों को नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट। ठीक है, टू राइट। Dr. Dolittle reacts to Polynesia's information about animal languages with both excitement and curiosity. He rushed to write. वो क्या है, लिख भी रहे थे, the bird words she provides and is interested in learning more. और ज़्यादा सीखना चाहते थे, पोलिनेशिया जो उनको बता रही थी उसको भी वो लिख रहे थे। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। यहाँ से आप फर्स्ट का आंसर 4, सेकंड में हो जाएगा क्यूरियोसिटी एंड राइट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Do you think Dr. Dolittle would be famous as an animal doctor? If yes, why? If not, why not? Do you think Dr. Dolittle would be famous as an animal doctor? क्या आपको लगता है कि जो डॉक्टर डोलिटिल हैं वो क्या है, फेमस हो जाएंगे एज एन एनिमल डॉक्टर? एनिमल डॉक्टर बनकर वो क्या है, और ज़्यादा फेमस हो जाएंगे? इफ़ यस, अगर आपको लगता है हाँ तो क्यों? इफ़ नॉट व्हाई नॉट, अगर नहीं लगता है कि नहीं हो पाएंगे फेमस तो क्यों नहीं हो पाएंगे? दोनों के आपने रीज़न बताने हैं, ठीक है? जैसा कि हमने अभी तक स्टोरी का एक्सप्लेनेशन देखा है, तो क्या लगता है आपको कि फेमस हो जाएंगे या नहीं हो पाएंगे? वो एनिमल्स की लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, उनके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, तो क्या कर पाएंगे? अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाएंगे, उनकी बात को समझ पाएंगे, तो क्या है, ट्रीटमेंट भी अच्छा हो पाएगा। यस, डॉक्टर डूलिटिल वुड बिकम वेरी फेमस एज एन एनिमल डॉक्टर। एज एन एनिमल डॉक्टर वो क्या है, बहुत ही फेमस हो जाएंगे। ही कुड अंडरस्टैंड एनिमल परफेक्टली, वो क्या है, एनिमल्स को परफेक्टली समझ पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। एंड आफ्टर लर्निंग देयर लैंग्वेज ट्रीटिंग देम वुड बी बिकम मच ईजियर। जब उनकी लैंग्वेज को सीख जाएंगे तो उनको ट्रीट करना भी ज़्यादा इजी होगा। जब लैंग्वेज सीख जाएंगे तो उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है, उनसे बात कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे। तो अगर उनको पता लग जाए कि क्या प्रॉब्लम है बात करके, तो उसको क्या है, इजीली ट्रीट कर पाएंगे और अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। सिंस बर्ड्स ट्रेवल अक्रॉस द वर्ल्ड, दे वुड क्विकली स्प्रेड न्यूज ऑफ हिज एबिलिटीज एवरीवेयर। तो अगर बर्ड्स का ट्रीटमेंट करेंगे तो बर्ड्स क्या करती हैं, वर्ल्ड वाइड फ्लाई करती हैं, ट्रैवल करती हैं, तो बहुत जल्दी ही क्या है, ये न्यूज़ स्प्रेड हो जाएगी कि उनके क्या हैं, बहुत अच्छी एबिलिटीज़ हैं, वो बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं एनिमल्स और बर्ड्स का। तो इससे क्या है, डॉक्टर डोलिटिल फेमस हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे इसको भी। चलिए आगे देखते हैं स्टोरी का। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया है, यहाँ से स्टार्ट होता है पार्ट 2, ठीक है। As soon as the cat's footman had told everyone that John Dolittle was going to become an animal doctor. As soon as the cat's footman, जो कैट्स फूडमैन है वो क्या है, बता रहे हैं, had told everyone, सभी को, that John Dolittle was going to become an animal doctor, जो जॉन डोलिटिल है वो क्या है, बनने जा रहे हैं एनिमल्स के डॉक्टर। ओल्ड लेडीज began to bring him their pet pugs and poodles who had eaten too much cake। तो जो क्या है, जैसे ही कैट्स फूडमैन है वो बताता है सभी लोगों को कि जो डॉक्टर डूलिटिल है वो क्या कर रहे हैं, वो एनिमल्स के डॉक्टर बनने वाले हैं, ठीक है। जैसे ही उनको लगता है कि वो क्या है, एनिमल्स के डॉक्टर बनने वाले हैं, तो लोग क्या करती हैं, जो लेडीज हैं, ओल्ड लेडीज, वो ब्रिंग हिम देयर पेट पग्स, अपने जो पेट हैं, पग और पॉडल आप सभी को पता है क्या है, डॉग्स की ब्रीड है, उनको लेकर के हैं डॉक्टर के पास आती हैं। हु हैड ईटन टू मच केक, जिन्होंने क्या है, बहुत ज़्यादा केक खा लिया था। एंड फार्मर्स केम मैनी माइल्स टू शो हिम सिक काउस एंड सीप, जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो क्या है, अपने बीमार गाय, ठीक है, और सीप को लेकर डॉक्टर को ट्रीटमेंट के लिए लेके आते हैं। जैसे ही बात फैलती है, जो कैट्स फूडमैन है वो बताता है कि जो डॉक्टर डोलिटिल हैं उन्होंने क्या है, लोगों का ट्रीटमेंट करना छोड़ दिया है, अब उन्होंने पीपल्स डॉक्टर का प्रोफेशन छोड़कर अब क्या बन गए हैं, एनिमल्स डॉक्टर का प्रोफेशन ले लिया है उन्होंने। तो जैसे ही ये खबर फैलती है तो जो लेडीज हैं वो पग्स को, पॉडल्स को लेके आती हैं। जो फार्मर है वो केम मेनी माइल्स, यानी बहुत दूर से,
ठीक है। बहुत दूर से जो उनकी बीमार गायें हैं और शीप हैं उनको लेकर डॉक्टर के पास आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर काव है, शीप है, डॉग है, इनको लेकर डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। आगे देखते हैं स्टोरी को। वन डे अ plough horse was brought to him, and the poor thing was terribly glad to find a man who could talk in horse language। तो अब क्या है, यहाँ पर लैंग्वेज की बात आ गई। जो डॉक्टर हैं, ठीक है, डॉक्टर को समझना था किसकी, हॉर्स की लैंग्वेज को। प्लो हॉर्स मतलब है कि जो हल खींचता है वो घोड़ा। वन डे अ प्लो हॉर्स वॉज ब्रॉट टू हिम, एक दिन के है उनके पास एक हॉर्स आया। एंड द पुअर थिंग वॉज टेरिबली ग्लैड टू फाइंड अ मैन हु कुड टॉक इन हॉर्स लैंग्वेज। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर क्या थी, ऐसे आदमी को ढूंढना था, ठीक है, जो क्या करे, जो हॉर्स हैं उनकी लैंग्वेज को समझ पाए। ठीक है, यू नो डॉक्टर सेड द हॉर्स, हॉर्स बोलता है यू नो डॉक्टर, डॉक्टर क्या आप जानते हैं, दैट वेट ओवर द हिल नोज नथिंग एट ऑल। तो अब जो हॉर्स है वो बात कर रहा है डॉक्टर डूलिटिल से, तो उनको बोलता है कि डॉक्टर क्या आप जानते हैं, दैट वेट ओवर द हिल नोज नथिंग एट ऑल, जो यहाँ पर हिल के पास जितने भी वेट हैं, जितने भी वेटनरी डॉक्टर्स हैं वो कुछ नहीं जानते। ठीक है, नोज नथिंग एट ऑल। ही हैज बीन ट्रीटिंग मी 6 वीक्स नाउ, वो क्या है, 6 हफ्ते से, 6 वीक से मेरा ट्रीटमेंट कर रहा है। फॉर समथिंग और द अदर, कभी किसी चीज के लिए, कभी किसी चीज के लिए, उसको पता कुछ नहीं है और वो मेरा ट्रीटमेंट कर रहा है 6 वीक से। What I need is a spectacles, मुझे क्या है, मुझे जिसकी जरूरत है वो क्या है, स्पेक्टिकल्स हैं, चश्मे हैं। आई एम गोइंग ब्लाइंड इन वन आई, मैं क्या है, मेरी जो एक आंख है वो कमजोर हो गई है, एक आंख से दिखना मुझे कम हो गया है। देयर इज नो रीजन वाई हॉर्सेज शुडंट वियर ग्लासेस, ऐसा कोई रीजन भी नहीं है जिससे क्या है हॉर्स ग्लासेस नहीं पहन सकते, चश्मा नहीं पहन सकते। द सेम एज पीपल, लोगों की तरह ही, ऐसा कोई रीजन तो नहीं है कि हॉर्स के हैं स्पेक्टिकल्स नहीं पहन सकते लोगों की तरह। बट दैट स्टूपिड मैन ओवर द हिल नेवर इवन लुक्ड एट माई आईज, तो जिससे ट्रीटमेंट करा रहा है, ठीक है, जिससे हॉर्स का ट्रीटमेंट चल रहा है उसकी बात हो रही है। बट दैट स्टूपिड मैन ओवर द हिल्स, जो जिससे ट्रीटमेंट चल रहा है वो उसने क्या किया, नेवर इवन लुक्ड एट माई आईज, 6 वीक से ट्रीटमेंट चल रहा है बट उसने एक बार भी मेरी आंख की तरफ नहीं देखा, मेरी आंख को नहीं देखा। ही केप्ट ऑन गिविंग मी बिग पिल्स, वो मुझे क्या है, बड़ी बड़ी गोलियां दे रहा था। पिल्स मतलब दवाई की जो गोलियां होती हैं, कैप्सूल्स हैं, वो बड़ी बड़ी कैप्सूल्स मुझे दिए जा रहा है। आई ट्राइड टू टेल हिम बट ही कुडंट अंडरस्टैंड, ठीक है, मैं उसको बताना चाहता था, हॉर्स बोलता है कि मैं उसको बताना चाहता था बट वो क्या है, कुछ भी नहीं समझ सकता। ही कुडंट अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ हॉर्स लैंग्वेज, हॉर्स लैंग्वेज का उसको एक भी शब्द नहीं आता। अगर एक भी शब्द नहीं आता है तो फिर कैसे हॉर्स की लैंग्वेज में बात कर पाएगा, कैसे उनकी प्रॉब्लम को समझ सकेगा। व्हाट आई नीड इज स्पेक्टिकल्स, मुझे क्या है, मुझे बस स्पेक्टिकल्स की जरूरत है, मुझे क्या, चश्मे की जरूरत है। मेरी जो आई है एक वीक हो गई है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये बात बताना चाहता हूँ बट मेरी भाषा को, मेरी लैंग्वेज को कोई समझता नहीं है, तो क्या है, मेरा ट्रीटमेंट भी नहीं हो पा रहा है। ऑफ कोर्स सेड द डॉक्टर, तो आगे डॉक्टर बोलता है क्यों नहीं, आपके लिए क्या है, बिल्कुल मिलेगा जो भी आपको चाहिए। आई विल गेट यू सम एट
वंस। मैं आपको क्या है लेकर दूंगा, आपको जो स्पेक्स रिक्वायर्ड है, जो आपकी आई वीक हुई है, तो मैं आपको वो स्पेक्स लेकर दूंगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अब यहाँ पर क्या है, इस पार्ट में एंट्री हो रही है एक हॉर्स की, जो कि अपनी प्रॉब्लम को डॉक्टर को बताता है, और डॉक्टर डोलिटल जो एनिमल्स की लैंग्वेज जानते हैं, तो उनको समझ आ जाता है कि उसको एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। यहाँ तक हमारी स्टोरी का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। इसी को आगे कंटिन्यू रखेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।